हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस संध्या वेला में मैं आपको कुछ खास देना चाहूँगा और ये उम्मीद है कि आप सब लोग एक मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और हम सभी को एक सूत्र में बंधकर करना भी चाहिए। तो जीवन के महत्व को समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो अल्पकाल के लिए है, थोड़े समय के लिए है और इस थोड़े समय में आप क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का आज औसत जीवन 60 या 70 साल की होती है और उस अवधि में हम कितना क्या कुछ कर पाते हैं, ये आज जीवन के मूल्यांकन करेंगे कि जीवन मनुष्य का वो कितना विशेष और महत्वपूर्ण होता है। मगर हम अज्ञानतावश अशिक्षा के कारण हम अपने वास्तविक जीवन, वास्तविक लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो कुछ ज़्यादा विशाल नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत विशाल है, बहुत प्रतिभाशाली है। वो अपने ज्ञान और पराकाष्ठा से इस धरती पर अपना नाम सदैव के लिए अंकित करके चले जाते हैं। उनका जिस्म, उनका शरीर नष्ट होता है, उनके कृत्य, उनके कार्य, उनका नाम इस धरती पर सदैव के लिए सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकते रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मिटा सकती जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन को ना समझकर हम व्यर्थ की चीज़ों में भटकते रहते हैं। अगर मैं जीवन के औसत को निकालूं तो हमारे जीवन में 70 साल लेकर चलता हूँ मैक्सिमम, मिनिमम तो 60 होता है। अगर आपको निकाला जाए जब से जन्म होता है और 20 वर्ष तक की आयु पता नहीं चलती है, 20 वर्ष जीवन के वैसे निकल जाते हैं। यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में आप शिक्षित हैं, अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप ग्रेजुएशन में होंगे, या कुछ बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इंटरमीडिएट में होंगे। तो जीवन का जो निकाले तो 20 वर्ष तो हमारे ऐसे चले गए। अच्छा, आपका 40 ईयर्स, इस 40 ईयर्स में या 50 ईयर्स में कितना जीवन को आप अमूल्य बना सकते हो। 20 वर्ष के बाद भी हम 25 वर्ष तक, अधिकतम 30 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत कर देते हैं, इस उम्मीद से कि हम शिक्षित हों। शिक्षित होने के साथ ये उम्मीद रहती है कि हम हमारे पास एक जॉब होगी, एक गेस्टेड जॉब होगी हमारे पास, एक सरकारी नौकरी होगी हमारे पास, उससे हमारा जीवन और हमारे परिवार का एक उद्धार होगा, भरण पोषण होगा। ये उम्मीद से हम स्ट्रगल करते हैं और 30 वर्ष की आयु तक हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि आपके जीवन का जो है वो 45%, यूँ कह लीजिए 50% तो ऐसे ही चला गया। और माँ बाप भी आप पर दबाव डालेंगे क्योंकि वो कब तक आपकी शिक्षा दीक्षा का वहन करेंगे, ये भी उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि माँ बाप को सभी कुछ देखना होता है, हालांकि वो हिम्मत नहीं हारते और अथक प्रयास करते हैं कि उनका पुत्र या उनकी जो बेटियां हैं वो एक सक्षम बने। मैं जीवन के मूल्यांकन को बता रहा हूँ कि जीवन का मूल्यांकन कैसे करते हैं। आपका तो 30 एज तक का एज निकल गई, बात एज की नहीं है, एज तो वैसे भी निकल जाती है, लेकिन हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब इन 30 वर्ष तो वो आपकी मुट्ठी से निकल गए, वो तो अब आने नहीं हैं। अब बचता है आपका 30 या 40 या 35, इतना आपका एज बचता है। अब इस एज में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि व्यक्ति अधिकतर 50 वर्ष के आयु तक, अधिकतम जो है 40 तक सक्षम हो जाता है। लेकिन हमें से क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं उस समय को नहीं समझ पाते, समय को नहीं पकड़ पाते हैं और वो क्या करते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 4 या 5 घंटे एवरी डे उसके नष्ट ना होते हों।
अगर इसको जीवन काल के औसत निकाले जाए तो आपके लगभग 10 वर्ष तो ऐसे ही आपके चले गए। आप कहने की जीवन के मूल्य को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए एक एक पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है, और उस चीज़ को हम ना जान पाने की वजह से हम अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि हम उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और कुछ प्रयास करते रहते हैं जिसका फल स्थायी रूप से नहीं मिल पाता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, कुछ हुनर है आपके पास, तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो, एक नया आयाम दे सकते हो। तो जीवन को साधना वक्त के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम में से ऐसे हैं जो समय को नहीं समझ पाते, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, और यूं ही जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता फिसलती चली जाती है, फिसल भी रही है। तो 5-10 साल तो आपके ऐसे बीत गए। अब बचे आपके जीवन के 30 वर्ष, अब उसे कैसे करोगे? अब इन 30 वर्षों में जो भी कुछ करना है वही कुछ कर सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। मेरा तात्पर्य यह है जीवन कि आप उत्तम उपलब्धि को प्राप्त करना, यानी कि आप अपने फैमिली, आप अपने परिवार को कितना खुशहाल, कितना प्रसन्न रख सकते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये बहुत बड़ा विषय है। ये महत्व रखता है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि अधिकतर 30 वर्ष तक ऐसे बहुत से अपना विजन सेट नहीं कर पाते। उनमें ये नहीं होता कि हम आखिर करेंगे क्या, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर कोई और डिसाइड करता है। कोई कहता है कि तुम ये बन जाओ, कोई कहता है कि तुम वो बन जाओ, कोई कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई कहता है हमने ये करके छोड़ दिया है, कुछ नहीं मिला है। तो आपका जो मनोबल है, जो आपका विल पावर है, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। अगर आप दृढ़ संकल्पों वाले हैं, संघर्षशील हैं, तो आप उन चीज़ों को दरकिनार करेंगे, क्योंकि आप जितने लोगों से आप अपनी बातें कहेंगे या बताएंगे, उतने तरह के लोग आपको अनुभव, उतने तौर तरीके बताएंगे। लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम जो आपका फैसला होगा, वो आप ही का है, आप ही को लेना है, क्योंकि आप ही को जीवन संवारना है, उन्हें नहीं संवारना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। जीवन के मूल्य को समझते हुए, समय को देखते हुए आप इतना परिश्रम कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि आप एक चमकते हुए, उभरते हुए, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को प्राप्त करें। यही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते, एक ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं जहाँ निकलने का हम सतत प्रयास करते हैं, मगर कुछ परिस्थितियाँ, कुछ मोहवश हम उस परिस्थिति में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप किस तरह से उसको समझना चाहते हैं। तो अगर आज से आप जानना चाहते हैं जीवन को, तो वक्त दीजिए खुद को और अपने अंदर झांकिए, और आज ही से जिस स्टेज पे हैं आप, जिस स्थिति पर हैं आप, उसी वक्त से आप ये फैसला करें कि आज से मेरा हर एक कदम उठाया हुआ वो जीवन को सक्षम बनाने के लिए होगा। गलत तरीके से नहीं, अनुचित तरीके से नहीं, बल्कि एक अच्छे तरीके से, एक होनहार व्यक्ति के रूप में। क्योंकि परिश्रम जो व्यक्ति करता है, क्योंकि परिश्रम 2 तरह का होता है, एक मानसिक परिश्रम होता है, एक शारीरिक परिश्रम। तो जितने भी आप देख लो जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उन्हें शारीरिक कष्ट ज़्यादा रहता है, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, क्योंकि जो शारीरिक रूप से होता है वो मेहनत के बल पे होता है। जैसे एक मजदूर होता है, तो मजदूर बेचारा क्या करता है, उसके पास इतनी शिक्षा नहीं है, उसका सामाजिक स्तर सही नहीं रहा, गरीबी से उसका हमेशा नाता रहा है, तो वो बेचारा क्या करता है, शारीरिक मेहनत करता है। शारीरिक मेहनत में आप कितना कमा लोगे, कुछ खास नहीं कमा पाते हो। यानी कि आप दिन भर जो कमाओगे, शाम के वो पूरे फैमिली में ही आपका सही रूप से अगर खर्च करोगे तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, शायद वो आपका पूरा भी ना हो। क्योंकि एक मजदूर आज के टाइम में 500 पर डे कमाता है, तो कितने एक्सपेंसेस भी तो हैं, कितनी लॉयल्टीज़ हैं उनकी, कितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको सब फुलफिल करना होता है।
तो बेचारे के पास अगर कुछ बचता है तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। वो चाह कर भी बचा जाए तो वो खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ मेंटल जो लेबर होता है, मानसिक परिश्रम, जैसे आपने कोई कोर्स कर लिया, टेक्निकल कोर्स कर लिया, मैकेनिकल कोर्स कर लिया, एजुकेशन में है, तो आपके जो विचार है, आपकी जो कार्य शैली है, वो एक मजदूर की तुलना में ज़्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि आप मेंटली कमाते हैं। मान लो कोई एक टेक्नीशियन है, कोई मैकेनिक है, कोई चीज़ बिगड़ जाती है, टीवी या फ्रिज या एसी बिगड़ जाती है, तो वो क्या करता है कि वो आपके पास आता है, वो बनाता है, और ज़रा सी उसमें कमी है, 50 रुपये की चीज़ लगने हैं, मगर उसको 2,500 रुपये बता देता है कि ये 2,500 रुपये का है और आपको लाना पड़ेगा। बेचारे क्या करते हैं, उसको बनवा लेते हैं। अब क्या है, बस थोड़ा से झूठ बोला, मानसिक रूप से अपने किया और अपने अच्छे से पैसे कमा लिए। तो अब जितने भी इस दुनिया में जो रईस जितने भी हैं, वो सब मानसिक रूप से कमाते हैं। यानी कि जो आज करोड़पति है, अरबपति है, वो मानसिक रूप से ही है, शारीरिक रूप से नहीं है। तो जो शारीरिक रूप से कमाता है वो बेचारा गरीब का गरीब रह जाता है। जो मानसिक परिश्रम करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, समय के साथ चलता है, वो ज़िंदगी में एक कामयाब पुरुष बनता है, कामयाब व्यक्ति बनता है, और वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। तो जीवन के आप पूरी औसत निकाल लीजिए, तो यही बनता है कि आप मानसिक परिश्रम करेंगे तो ही आपका जीवन सार्थक सही होगा। शारीरिक हर समय आपको उन्नति के शिखर पे नहीं ले जाता है, मानसिक जो होता है वही आपको उन्नति शिखर पे होता है। जितने भी विकास हो रहे हैं, ये मानसिक मनोदशा का ही परिणाम है जो ये सब है। वरना शारीरिक परिश्रम करने से क्या होता है, कुछ कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि उसमें उनको जो कहा जाता है बस वही करना होता है, कुछ नहीं होता है। तो अपने जीवन के तत्वों को समझिए। आज से आप संकल्प कर लिए कि आप हमें भी 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करना है, आराम नहीं करना है, क्योंकि आराम जब करोगे तो फिर जीवन के आनंद नहीं ले पाओगे। कि तुम सोचते हो कि खा पी रहे सो रहे आराम से, ऐसा जीवन किस काम का होता है। जीवन का तात्पर्य ही यही होता है कि आप जो है उन चीज़ों को करें, मेहनत करें, सकारात्मक करें और समय के साथ करें, फिर देखिए आपका जीवन कितना धन्यमय हो जाता है। यही सफलता का रहस्य है। अगर आपने इस वक्त समय स्थान के हिसाब से जान गए तो आपका जीवन फिर बुलंदियों पे शिखर पे होगा। ये मैं 100% एश्योर करता हूँ आपको। ये अनुभव भी किया हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इन चीज़ों में व्यय किया है, समझा इस चीज़ को, एक एक पल के महत्व को समझा बारीकी से, और एक दिन देखिए कि दुनिया की कैसे आप हैं, कैसे हम हैं। बस आप परिश्रम करिए, वक्त पे छोड़ दीजिए, और आप देखिए कि एक दिन आप ही का डंका बजेगा, क्योंकि आप अपने जीवन के रहस्य को समझ चुके हैं, परिश्रम के मूल्य को समझ चुके हैं। फिर आपके कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। गरीब इंसान इसलिए बना रहता है कि वो गरीब रहना चाहता है। अगर गरीब तुम पैदा हुए तो मेहनत करो, परिश्रम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, फिर आप देखिए सब कुछ आप हासिल कर पाओगे। मेरा बताने का यही तात्पर्य है कि आप समझो, जागो और परिश्रम करिए, जीवन के एक एक पल को उपयोग में लाइए। आपका जीवन आनंद से व्यतीत होगा, धन्य से व्यतीत होगा, यही मैं कामना करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा कि मेरा तात्पर्य क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नई अवधारणा के साथ। तब तक अपने मित्र सखा गौतम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।